ये कहानी पति पत्नी के रिश्ते की डोर और प्यार की खामोशी को बयां करती है। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कब से बैल बजा रहा हूँ। नैना दरवाज़ा खोलती क्यों नहीं। नैना, नैना दरवाज़ा खोलो। आवाज़ देने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला तो मैंने सोचा कि घर पर ही तो रहती है हमेशा, आज पहली बार ये क्या हो रहा है। दूसरी चाबी से अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो सब कुछ पहले जैसा ही दिखा, जैसे हर सामान अपनी जगह पर और बस कहीं कुछ कमी थी। तो वो थी नैना की मुस्कान, जो हमेशा दरवाजे पर मेरा इंतज़ार किया करती थी, लेकिन आज नहीं शायद। नैना नैना पुकारता हुआ उसे सब जगह ढूंढा, किचन में, बेडरूम में, बालकनी में, लेकिन वो नहीं मिली। फ़ोन ट्राई किया तो उसका फ़ोन बंद मिला। क्या हुआ ये सोचता हुआ मैं किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। हमेशा नैना ही मेरे लिए कॉफ़ी बनाकर ले आया करती थी, जिसे शायद मैंने उतना मेहनत का काम नहीं समझा था उसके लिए। लेकिन आज ऑफिस के बाद खुद कॉफ़ी बनाने में शायद लग रहा था कि सिर्फ एक कप कॉफ़ी बनाना उतना भी आसान नहीं जितना उसे पीने वाला समझ लेता है। कॉफ़ी का कप हाथ में लिए मैं घर में कुछ ढूंढने लगा, शायद नैना के जाने की वजह, लेकिन कुछ भी नहीं मिला ऐसा जो उसके चले जाने की वजह बन पाता। माना कि कभी कभी कुछ ज़्यादा कह देता था मैं उसे, लेकिन वो कभी बुरा तो नहीं मानती थी। हमेशा मुझसे बात करके उस परेशानी को ख़त्म करती थी। नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। खुद से ही बोलता रहा मैं और उसको फ़ोन करता रहा, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग सका। ऑफिस की थकान और स्ट्रेस की वजह से मैं सोफ़े पर ही सो गया, ये सोचकर कि शायद वो थोड़ी देर में वापस चली आएगी। देर रात मेरी आँख खुली तो खुद को जैसे सोफ़े पे छोड़ा था वैसे ही पाया। नैना अभी तक घर नहीं आई थी और अब मुझे उसकी फ़िक्र होने लगी थी। मैं आसपास के पड़ोसी से पूछने निकला तो दरवाजे के पास रखे टेबल पर एक फ्लावर बुकेट को देखा और उसमें एक कागज़। नैना ने ये मेरे लिए छोड़ा था। फूल अब भी महक रहे थे। मैं बुकेट को अपनी गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया और कागज़ को देखने लगा। नैना ने लिखा था, अमर, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली बार में ही चाहने लगे थे। ज़रा भी कमी नहीं आई कभी हमारे प्यार में। लेकिन अमर, तुम हमें भूल गए। ये कहकर तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं देना चाहते, लेकिन ये सच है अमर कि अब शादी के 4 साल बाद इस घर में हम किसी पुराने सामान की तरह महसूस करते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा काम हम करते हैं तब तुम हमें देखते हो, लेकिन उसके बाद जैसे हम घर पर होकर भी घर में नहीं होते। नहीं नैना, ऐसा क्यों कह रही हो। मैंने आगे पढ़ने से पहले ये कहा और आसपास के फर्नीचरों को देखने लगा जैसे उनमें भी नैना ही हो। मैंने आगे पढ़ा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं अमर। शायद वक्त कम पड़ने लगा है तुम्हें हमें देखने के लिए। शायद ही कभी तुम्हें याद रहता होगा कि हर शाम तुम्हारे आने के इंतज़ार में हम सजते हैं कि तुम हमें देखकर प्यार से अपनी बाहों में लेकर कहो कि आज हम अच्छे लग रहे हैं। या अमर, शायद तुम ये भी नहीं जान पाए कि इसी तरह एक रोज़ पहली बार तुम्हारे साथ बैठकर हमने कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया था। वो पहली बार था जब हमने सिर्फ तुम्हारे लिए उस कॉफ़ी को अपना भी हिस्सा बनाया और तुम जान ही नहीं पाए कि कॉफ़ी हम उससे पहले कभी नहीं पीते थे। लेकिन अमर, शिकायत नहीं है ये जो आज हम इस तरह घर से जा रहे हैं। शायद बस ये कहना चाहते हैं कि तुम बस हमें भूल रहे हो। तो याद करो और हमें लेने चले आना। हम तुम्हें मिल जाएंगे जहाँ से हमारा एक रिश्ता है, जहाँ किसी से किया वादा हम पूरा करने जाते हैं। उस जगह जब सूरज ढलता है तो दूर दूर तक उसकी ढलती रोशनी अपनी बाहों फैलाती है। हम तुम्हें वहीं मिलेंगे अगर तुम आज भी वो जगह याद कर पाए तो। नैना, सिर्फ तुम्हारी। सिर्फ कुछ लफ्ज़ों में नैना का सारा दर्द उभर कर सामने चला आया। उस कागज़ के ज़रिए न जाने कब नैना मेरे लिए मेरे नैना से सिर्फ नैना हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। नैना की बात जानकर जब मैंने घर को एक बार फिर देखा तो हर तरफ नैना के चले जाने की वजह ही दिखने लगी। जैसे मेरे आने पर नैना दरवाज़ा खोलती और मैं घर के अंदर चला आता था, बिना उसे ध्यान से देखे, बिना उससे कुछ कहे।
ऑफिस की थकान से चूर सोफे पर नैना मुझे कॉफ़ी का कप देती तो मैं सिर्फ उसके हाथ देख पाता, कभी उसे देखना ज़रूरी नहीं समझा। ठीक ही कहा नैना ने कि मैंने उसे इतना आम कर दिया कि वो बस घर के किसी सामान की तरह होकर रह गई। मुझे अब मालूम था कि वो कहाँ है। वो हिमाचल में है अपनी दादी के साथ, क्योंकि उसका दिल न जाने कब से वहाँ जाने का हो रहा था। लेकिन मेरी ही वजह से वो अपने मन को मारती आ रही थी। मैं उठा और अपने दोस्त को फ़ोन करके ऑफिस में कुछ दिनों की छुट्टी के लिए कह दिया और फ्लैट बंद करके निकल गया नैना के लिए। कुछ घंटों का सफ़र था हिमाचल तक जाने में। बस की विंडो सीट पर बैठा तो दिल्ली में गुजारे कॉलेज के दिन याद आ गए, जिन यादों में नैना का होना तय है। दिल्ली मेरे लिए एक अजनबी शहर के जैसा था, लेकिन इस शहर ने बहुत प्यार दिया। पहले किराए के घर से कॉलेज की पढ़ाई और उसके बाद की नौकरी, सब यहीं तो हुई है। नैना मुझसे 1 साल सीनियर थी और साथ ही हम बहुत अलग थे। मैं कर रहा था इंजीनियरिंग और वो किसी और ही दुनिया की मालिक थी। कवि कहानीकारों के बीच कहीं धरती और आकाश की खूबसूरती को कागज़ और कलम में भरती हुई नैना। नैना आर्ट्स स्टूडेंट थी, महज इत्तेफाक बस इतना था कि पूरे दिन की सभी क्लासेस में से 2 क्लासेस नैना के साथ हो जाते थे, जिनमें से एक पढ़ाई का स्ट्रेस कम करने के लिए मोटिवेट करने की क्लासेस थी, तो दूसरी थी एक्टिंग क्लास। यही तो वो जगह बनी जहाँ मैंने नैना को पहली बार ठीक से देखा और उसे देखते ही रह गया। मुझे आज भी कोई अगर पूछे कि मैंने एक्टिंग क्लास क्यों ज्वाइन की, तो मेरा यही जवाब होगा कि बस गलती से वो जगह मेरे हिस्से में आ गई। मैं कितना डर रहा था पहली बार उस क्लास की तरफ जाते हुए। बड़ी मुश्किल से खुद को खींचता हुआ किसी तरह उस क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि मेरी बगल से एक लड़की तूफान की तरह साइड प्लीज़ कहती हुई गुजरी, जिसे मैं देखता रहा। फिर जब मैं क्लास में गया तो देखा जो सर थे वो उसी लड़की को देर से आने के लिए डांट रहे थे। फिर जब उन्होंने मुझे भी देखा तो मुझे और उस लड़की को एक साथ टाइम पे आने को कहते हुए डांटने लगे। सर के डांटते वक्त उस लड़की की नज़र कई बार मेरी तरफ हुई और कई बार मैं भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सर के जाने के बाद नैना ने अपने आप को ही कहा, क्या यार, पहली क्लास में ही डांट, अब आगे क्या। सर ने एक्टिंग ग्रुप पहले ही तैयार कर लिया था, तो हमारे लेट होने की वजह से नैना और मुझे साथ में एक ग्रुप बनाने को कह दिया। उस वक्त नैना और मेरे अलावा हमारे ग्रुप में कोई नहीं था, लेकिन सर ने और बच्चों के आने के बारे में कहा था, तो हम एक्टिंग सीखने लगे। इसी तरह नैना को मैंने दूसरी क्लास में भी देखा। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ थी। पूरी क्लास बस नैना को देख रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस उसे देखने का दिल कर रहा था। नैना को जगह नहीं मिली थी बैठने की और उसके दोस्त कहीं ना कहीं बैठ चुके थे, तो नैना की नज़र न जाने क्यों मेरी तरफ आकर रुक सी गई थी। मैं पता नहीं क्यों अपनी जगह से थोड़ा खिसक गया और नैना मेरे बगल में आकर भी बैठ गई थी। थैंक्स कहकर नैना बैठी तो मैंने बस उसकी तरफ थोड़ा मुस्कुराते हुए देखा। क्लास आगे बढ़ी और मैं बहुत बोर होने लगा। नैना भी बोर हो रही थी, ऐसा उसे देख कर लगा। वो बार बार कुछ अलग करने लग जाती, जैसे कभी पेन से हाथों पे कुछ बनाना और उस पे बार बार पेन चलाकर उसे गाढ़ा कर रही थी। इससे अच्छी तो एक्टिंग क्लास है, मैंने कहा तो नैना ने मेरी तरफ बिना देखे कहा, हाँ ठीक कहा, कम से कम कुछ करने को तो मिलता है। इस बार नैना ने मेरी तरफ देखा और कहा, लेकिन तुमको एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। मैं नैना को सुनता रहा और वो बोली, देखो हमें लगता है तुम्हें एक्टिंग का शौक़ भी नहीं है, बस ऐसे ही चले गए क्लास में। ठीक कहा, मैंने उससे कहा। क्लास ख़त्म हुई और मैं बिना नैना को देखे बाहर चला आया। तभी थोड़ी देर दूर जाने के बाद नैना मेरे पीछे दौड़कर चली आई और रुकने को कहा। मैं मुड़ा तो उसने मेरी बुक मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे भूल रहे थे। फिर उसने बुक के टाइटल को पढ़कर कहा, गुनाहों का देवता। अच्छा है। मैंने बुक लेकर अपने बैग में रखा और नैना की तरफ देखते हुए कहा, मेरे दोस्त की बुक है, मैं नहीं पढ़ता, कोई कथा या कविता। उसने कहा, तुम क्यों नहीं पढ़ते?
मैंने जवाब में कहा, मुझे पुरानी दास्तां वगैरह पढ़ना अच्छा नहीं लगता और वक्त कहाँ है समझने का। नैना मेरे साथ साथ चलकर अब तक कॉलेज के गेट तक आ गई थी। फिर उसने कहा, आज एक्टिंग क्लास में नहीं आओगे? मैंने जाते हुए कहा, नैना तुमने ठीक कहा, मुझसे एक्टिंग नहीं होती। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और एक्टिंग कुछ ठीक भी नहीं। ये कहकर मैं चला गया था। नैना और मैं बहुत अलग थे, साथ होना बहुत मुश्किल था, लेकिन नैना ने न जाने क्यों ये भी ठान लिया था कि मुझे एक्टिंग सिखा के रहेगी। पता नहीं कब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। वो मेरे लिए कुछ क्लासेस छोड़ती तो मैं उसके खाली वक्त के लिए अपनी क्लासेस को भंग कर देता, और फिर हम दोनों या तो कैंटीन में एक दूसरे के सामने एक्टिंग किया करते या तो कभी कॉलेज की सीढ़ियों पे। नैना ने कभी मेरी तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया और न ही मैंने उससे दोस्ती की। फिर भी हम दोस्त हो गए। उसकी आदत भी बस यूं ही हो गई थी। नैना मुझे कविताएं सुनाती तो मुझे कभी कुछ समझ नहीं आता, और वो मेहनत करती कि मैं कविता समझकर उसकी तारीफ करूं। लेकिन मैं तो नैना के नैनों में गिरफ्तार हो रहा था। उसकी मासूम सी आवाज़ में कविता चाहे कुछ भी हो, मुझे बस नैना ही सुनाई और दिखाई देती थी। कॉलेज पूरा हो जाने के बाद नैना ने दिल्ली से जाने का फ़ैसला कर लिया था और एक दिन वो चली गई थी। हम जुदा भी दो दोस्तों की तरह ही हुए थे। कुछ भी प्यार जैसा नहीं था, लेकिन नैना के पास न होने से बेचैन रहने लगा था। कितनी बार दिल किया कि नैना से दिल की बात कह दूं, लेकिन फिर अपनी पढ़ाई में बिज़ी हो गया। लेकिन जब वक्त आपको किसी से मिलाने को तैयार हो तो क्या कर सकते हैं। नैना से मुलाकात फिर हुई और इस बार जैसे हम दोस्त नहीं, एक प्रेमी प्रेमिका बनकर निकले। मैं नौकरी की तलाश में था काफ़ी वक्त से, लेकिन बात नहीं बनी। फिर एक रोज़ नैना को देखा। वो कॉफ़ी शॉप पे दिखी जहाँ अक्सर हम दोनों कॉलेज के दिनों में जाया करते थे। उसे देखकर पता नहीं कैसे सीने की बेचैनी चली गई और बहुत आराम मिला। नैना मुझे देखकर अपनी जगह पे खड़ी हो गई और मैं उसके नज़दीक जाकर उसे देखने लगा। नैना ने कहा, अमर तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने नैना के साथ बैठते हुए कहा, नैना तुम्हें जाने से रोकना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों रोक नहीं सका। नैना ने कहा, तुमने कभी अपने करियर से हटकर कुछ किया है जो हमें रोकते? नैना संजीदा थी, थोड़ी नाराज़ कि मैंने उससे दिल की बात क्यों नहीं कही अभी तक। मैंने नैना के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, किया है ना तुमसे प्यार, बस कहना नहीं आता। तुम्हारी तरह कभी नहीं हूँ, इसलिए जताना भी नहीं आया। नैना बढ़कर गले से लग गई और उस दिन हमने न जाने कितने रिश्ते एक साथ जी लिए। नैना के मिल जाने से सब कुछ मिल गया था। देखते देखते अपनी एक नौकरी भी हो गई और एक साल में नैना से शादी। न तो नैना के घर में कोई था और न ही मेरे। नैना की तरफ से बस उसकी एक मुंह बोली दादी थी जो नैना के बचपन में उसकी पड़ोसी थी। उनका भी अब कोई नहीं था तो नैना उनके साथ हिमाचल में रहा करती थी, जहाँ हमारी शादी भी हुई। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते आगे बढ़कर कमज़ोर या थोड़े कम ज़रूरी से हो जाते हैं। ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है और हम उससे खुद को मिलाने के चक्कर में अपनों के प्यार को नज़रअंदाज करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं था कि शादी के तुरंत बाद शुरू हो गया, लेकिन नैना ने अपना प्यार हर तरह से ज़ाहिर किया। बस मेरे ही पास सिर्फ मुंह से कहने के अलावा और कोई तरीका नहीं था इसे कहने का। लेकिन नैना बस मेरे इतने कहने भर से ही खुश हो जाया करती थी कि नैना मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। लेकिन फिर वक्त ने इतना भी वक्त नहीं दिया कि मैं नैना से ये भी कह सकूँ। मैं भी ये सोचता रहा कि शायद नैना मेरे बिना कहीं भी मेरे प्यार को समझ जाएगी, लेकिन मैंने तो नैना को ही वक्त देना बंद कर दिया। ज़िंदगी की भागदौड़ और नैना की ज़रूरतों ने मुझे अपने काम में इतना मगरूर कर दिया कि नैना ने न कभी मुझसे वक्त मांगा और न ही मुझे कभी लगा कि मेरे और नैना के बीच अब खामोशी आ रही है, जिसे वो अपनी तन्हाई कह रही है और मैं अपने वक्त की कमी। बीते सालों में हमारी शादी का रिश्ता कुछ साल बड़ा तो हुआ है, लेकिन नैना और मेरे प्यार ज़रा कम होने लगा है। मेरी नौकरी और काम, प्रमोशन और न जाने कैसी कैसी ज़रूरतें मेरे सामने आ गई
कि मैंने खुद को ऑफिस से इतना जोड़ लिया और घर में देने के लिए वक्त ही नहीं बचा। नैना ने भी मुझसे कहा कि मैं इतना काम क्यों करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं उस सवाल में छिपे सवाल को नहीं समझ सका था। नैना बस ये पूछ रही थी कि क्या मेरे पास अपनी नैना के लिए 2 पल की फुर्सत भी नहीं। मुझे ये याद है कि एक दिन जब मैं ऑफिस से बहुत ज़्यादा थका हुआ और कुछ देर से घर लौटा था, दरवाज़ा खुलने में थोड़ा वक्त लगा तो मैं नैना पे चिल्लाने लगा कि तुम दिन भर घर पे रहती हो, कोई थका हुआ बाहर से आता है तो उसे देखना चाहिए कि नहीं। कब से बेल बजा रहा हूँ। नैना मेरी तेज़ आवाज़ से थोड़ा सहम गई थी और उस दिन के बाद से नैना ने मेरे एक बार बेल बजाते ही फ्लैट का दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया था। मेरे आसपास रहती कि कहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। आज जब ये सब याद आ रहा है तो खुद पे कितना गुस्सा आ रहा है कि नैना ने मेरे लिए अपना सारा वक्त मुझे दे दिया। उसके बदले मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। प्यार से उससे बात किए तो जैसे ज़माना हो गया है। कभी बाहर गए हों हम साथ में, ऐसा भी कुछ याद नहीं आता। नैना का नाराज़ होना अब जायज़ ही लग रहा था। आखिर वो अब तक मेरे साथ क्यों थी? उसे तो कब का चले जाना चाहिए था मुझे छोड़कर। चलो भाई, बस का आखिरी स्टॉप आ गया है। बस के कंडक्टर ने सभी पैसेंजर्स को बताया और सब एक एक करके बस से उतरने लगे। मैं भी उतरकर उस जगह की तरफ बढ़ गया जहाँ नैना थी, उसकी दादी के घर। ये जगह नैना के लिए ख़ास थी। वो कॉलेज के बाद यहाँ आई थी क्योंकि उसे मालूम हुआ था कि उसकी यहाँ रहने वाली मुँह बोली दादी की तबीयत खराब थी, तो वो यहाँ चली आई थी उनका ख्याल रखने के लिए। नैना ने यहाँ रहकर ही कुछ किताबें लिखी थी। उसने बताया था कि वो उसी जगह से मुझे याद किया करती थी कॉलेज ख़त्म करने के बाद। सुबह के वक्त जब मैं उस जगह पहुँचा तो नैना की दादी घर के दरवाजे पे धूप का मज़ा लेती हुई दिखी। उनसे मिला तो उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया और फिर बिना मेरे पूछे बोली, नैना वहाँ हैं। दादी ने अपने हाथ से अपने घर के पीछे के बागान को दिखाते हुए बोला। मैं जब वहाँ पहुँचा तो देखा नैना बैठी हुई थी, दूर तक फैले बागानों की हरियाली को देख रही थी। मैं बिना कुछ कहे करीब जाकर बस उसके बगल में उससे सटक कर बैठ गया। नैना ने कुछ नहीं कहा, बस दूर कहीं देखती रही। फिर मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने कहा, तुमने कहा क्यों नहीं नैना कि तुम तन्हा हो? नैना ने बहुत ही प्यार से कहा, लगा कि तुम सब समझ जाओगे। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को हाथ में लिया और चूम कर कहा, मैं नहीं समझा उस खामोशी को नैना। नैना ने मेरे गाल पे हाथ रखकर कहा, तुम रात भर सफ़र करके यहाँ आए अमर, कैसे नहीं आता मैं। कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो नैना कि मैं तुम्हें भूल गया। ये भूल गया कि तुम मेरे सामने ही थी जब मैंने तुम्हें देख कर भी देखना बंद कर दिया। पता नहीं कब से वक्त कम पड़ने लगा नैना। नैना ने मेरे कंधे पे अपना सिर टिका दिया और थोड़ा और मेरे करीब आ गई। फिर उसने कहा, अमर तुम भी तो खामोश ही रहे, कभी कुछ जताया नहीं, बस फ़र्ज़ निभाते रहे। लेकिन तुमसे अपना प्यार सुनना भी तो ज़रूरी था ना मेरे लिए। बस तुमने कहा ही नहीं। मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी। मैंने उसे देखते हुए कहा तो वो भी नज़रों को मेरी तरफ देखने लगी। कुछ देर बस हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे, पता नहीं कितनी देर, लेकिन एक दूसरे के साथ गुजरता हर पल दिल को छू रहा था। नैना मुस्कुराई और दिल को इतना अच्छा लगा कि मैंने उसे गले से लगा कर कहा, पता है नैना, तुम्हारे बगैर तो मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता। नैना तुम मुझसे दूर कभी मत जाना यार। वो मेरी तरफ देख कर बोली, तुम बहुत मासूम हो अमर, कैसे जाएंगे छोड़ के। पता है कॉलेज के बाद तुमसे दूर जाना नहीं चाहते थे हम, लेकिन तुमने हमें रुकने को कहा ही नहीं। आखिर पल तक इंतज़ार था कि तुम कहते मत जाओ नैना, लेकिन तुमने हमें जाने दिया। तब हम समझ गए थे अमर कि तुम्हारे प्यार करने का तरीका तो अलग है और इजहार तो तुमसे होता ही नहीं। वो मुस्कुरा रही थी। मैंने उसके बालों को संवारते हुए कहा, तो मुझे ये भी तुम ही सिखाओगी ना कि कैसे इजहार हो प्यार का। वो मेरे साथ खड़ी हुई और गले से लगकर बोली, चलो घर चलते हैं, इस बार दादी को भी साथ ले जाएंगी।
नैना और मैं एक बार फिर शुरुआत कर चुके हैं अपने रिश्ते की। एक साथ रहकर हम एक दूसरे को वक्त देना सीख रहे हैं। प्यार और रिश्ता तो सब बांध लेते हैं, ज़रूरत होती है कि उसे निभाते हुए ज़िंदगी आगे बढ़े। कभी कभी ज़िंदगी के साथ कदम मिलाने की जल्दबाजी हमें अपनों से दूर ले आती है। नैना ने उस खत में ये भी लिखा था कि जो अब जाकर समझ आया है कि कहना और न कहना सब समझने वाले पे है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज़ है।